ऐसा लगता है कि मोइनुद्दीन को उनके निधन के बाद सर्वसम्मति से एक महान संत माना गया। मार्च 1236 में उपदेशक की मृत्यु के बाद की शताब्दी में मुइन अल-दीन की कब्र दरगाह एक अत्यंत पूजनीय स्थल बन गई। सभी सामाजिक वर्गों के सदस्यों द्वारा सम्मानित इस मकबरे को उस युग के सबसे महत्वपूर्ण सुन्नी शासकों द्वारा बहुत सम्मान के साथ माना जाता था। दिल्ली के 13वीं शताब्दी के सुल्तान इल्तुतमिश ने संत की स्मृति को मनाने के लिए 1232 में मकबरे की एक प्रसिद्ध यात्रा की थी। इसी तरह बाद के मुगल सम्राट अकबर मृत्यु 1605 ने अपने शासनकाल के दौरान कम से कम 14 बार इस दरगाह का दौरा किया। उन्होंने भी 1566 में अपने हिंदू जीवन साथी मरियमुज़्ज़मानी के साथ नंगे पांव इस मकबरे की तीर्थ यात्रा की थी ताकि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो। 3-4 उन्होंने 1579 में मकबरे के गर्भगृह का भी पुनर्निर्माण किया। जहांगीर, शाहजहां और जहांआरा ने बाद में संरचना का जीर्णोद्धार किया। 5 कुमार राव सिंधिया ने निवास स्थान जोड़े क्योंकि उनका मानना था कि ख्वाजा ने उन्हें एक बेटे का आशीर्वाद दिया था। 18वीं शताब्दी में महारानी बैजाबाई सिंधिया और 1709 में जोधपुर के अजीत सिंह द्वारा भी संरचनाएं बनाई गई थीं। दरगाह पर एक सुंदर आवरण 1800 में बड़ौदा के महाराजा द्वारा बनाया गया था। 6-7 स्थानीय और राष्ट्रीय शासक यहां प्रार्थना करने आए। दरगाह की लोकप्रियता और आकार में वर्षों में वृद्धि हुई। 8 रजिया सुल्ताना, नसीरुद्दीन महमूद, मोहम्मद बिन तुगलक, शेर शाह सूरी और अकबर, मरियमुज़्ज़मानी और उनके वंशज जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, दारा शिकोह और जहांआरा बेगम के इस दरगाह पर आने के बारे में जाना जाता है। 9 दरगाह के प्रमुख पुजारी दीवान सैयद ज़ैनुल आबेदीन चिश्ती अजमेरी। वर्तमान समय में मोइनुद्दीन चिश्ती की कब्र भारतीय उपमहाद्वीप में सुन्नी मुसलमानों के लिए धार्मिक यात्रा के सबसे लोकप्रिय स्थलों में से एक है, जहां पूरे भारतीय उपमहाद्वीप से लाखों लोग संत के उर्स या पुण्यतिथि के अवसर पर वहां एकत्रित होते हैं। इसके अतिरिक्त यह स्थल कई हिंदुओं को भी आकर्षित करता है, जो मध्यकाल से ही इस्लामी संत की पूजा करते आ रहे हैं। 2019 में हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने स्वच्छ भारत अभियान के तहत परिसर का नवीनीकरण करने का निर्णय लिया, जिसमें विशेष रूप से स्वच्छता और सफाई पर लक्षित कई योजनाएं शामिल हैं। 5-10 वास्तुकला।